व्हाइट प्लेज नाइट F3, ब्लैक प्ले करता है D5 और पहले पार्ट में हमने देखा था G3 अगर तुम्हें याद हो तो। सेकेंड पार्ट में हमने देखा था C4 एंड क्या होगा अगर ब्लैक ने यहाँ पे टेक कर लिया, बिकॉज तब आपके पास होता है E6 और यहाँ पे ब्लैक के पास लाइक बहुत सारे वेरिएशंस थे। सबसे बेस्ट तो नाइट F6 था बट D5 में बहुत लोग खेलते थे, 4 वेरिएशन डिस्कस की। ये था पार्ट नंबर 2 में, लेकिन आज वीडियो है पार्ट नंबर 3 और यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्या होगा अगर ब्लैक प्ले करता है D4 या फिर वो प्ले करता है E6। डीप डाइव करेंगे, एकदम एंड गेम तक पहुंचेंगे, शायद नहीं मिडिल गेम तक पहुंचेंगे, एंड गेम इसमें शायद नहीं इंक्लूड किए मैंने कोई बात, देखते हैं कहाँ तक पहुंच रहे हैं। बट क्या होगा अगर ऐसा कुछ होता है तो गाइस वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वी हैव द रति ओपनिंग ऑन आवर हैंड, जिसमें हम देखने वाले हैं द रति ओपनिंग मेन लाइन ऑफ D4, द एडवांस वेरिएशन, और E6 द डेक्लाइन वेरिएशन ऑफ दिस गैम्बिट। ओके, let's go with this. So basically let's assume what if your opponent played D4, तो you could play actually E3 यहाँ पे, जो कि एक ड्राई पोजीशन होती है। I don't like this position because I don't want you to trade the pieces right at the opening phases. In the opening phases you have to like ऑप्टिमाइज योर पीसेस, अपने पीसेस का इस्तेमाल करो, अच्छे पोजीशन पे रखो, टेंशन बना के रखो, प्रेशर क्रिएट करके रखो। स्टार्टिंग में सब कुछ ट्रेड कर दोगे तो चेस खेलने में तुम्हें मजा नहीं आएगा, आई एम टेलिंग यू। इसके लिए E3 इज अ वेरी ड्राई पोजीशन और ये बहुत लोग ड्रॉ में एंड होते हैं क्योंकि दे प्ले नाइट डिफेंडिंग दिस पॉन एंड देन यू हैव टू टेक, दे टेक, यू टेक, आजा भाई, एंड देन वी हैव क्वीन टेक्स। इट्स एक्चुअली अ ड्राई पोजीशन। यहाँ पे एंजल रेटिंग इज 0.0। तुम ये वैसे ये क्या है, कुछ तो है ये, आई डोंट नो। जब मैं एनालाइज कर रहा हूँ तब से मेरे को बार बार ये आता है, मे बी इट्स अ साइन ऑफ पिन बिकॉज ये पॉन पिन है ना रुक से, मे बी इट्स अ साइन ऑफ पिन, आई डोंट नो, शायद लीजेस अपडेट हुआ है, जो भी है। तो बट दिस इज एक्चुअली ड्राई पोजीशन एंड आई डोंट लाइक इट। तो इट यू शुड एक्चुअली keep your pieces on the board and create tension. And इसीलिए guys I will tell you very good maneuver G3 just going for fianchetto, जो कि हमने पार्ट नंबर 1 में देखा था। तो बिशप fianchetto हम लोग इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहला नंबर 1 नहीं देखा तो उसमें देखो जाके, बिकॉज बिशप fianchetto उसमें काफी अच्छे से यूज किया था हमने। सेकंड मूव पे ना C4 नहीं खेला, डायरेक्टली G3 खेला था, बट इसमें हमें वेरिएशन चेंज करना पड़ेगा। नाइट C6 डिफेंडिंग दिस पॉन, बिकॉज हम यहाँ पे अटैक मार रहे थे, तो वी प्ले जस्ट का fianchetto E5, then we have D3 just blocking this pawn's forward march. Then we have knight D6 and we play castle, we have A3 and we play यहाँ पे E3 just hitting on this pawn। अब इस पॉइंट पे आपको ओपोनेंट चाहे तो यहाँ पे टेक कर सकता है और अगर वो नहीं चाहे तो प्ले करता है बिशप E7। क्यों ऐसा बिशप E7? बिकॉज यहाँ पे ब्लैक समझता है कि बार बार यहाँ पे टेक करना खतरे से खाली नहीं है। अगर उसने टेक किया तो वी हैव बिशप डेवलपमेंट, ब्लैक ये समझता है। अगर उसने टेक नहीं किया तो हम टेक कर लेंगे एंड देन इसके बाद यहाँ पे ब्लैक टेक कर लेगा एंड गेस व्हाट, दिस पॉन इज एक्चुअली अ सुपीरियर पोजीशन, जो कि काफी अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। हम नाइट यहाँ पे डेवलप नहीं कर सकते, ये नाइट डिफेंड ही कर रहा है इस पॉन को, तो हम टेक भी नहीं कर सकते। दैट्स गुड फॉर द ब्लैक। सो दीज आर सम काइंड ऑफ टैक्टिक्स, सम थिंकिंग, सम पोजीशन एडवांटेज, जो कि ब्लैक अगर सोचे तो वो ऐसे मूव चल सकता है। तो लेट्स अज्यूम दोनों ही मूव देखते हैं। फर्स्ट बहुत ही नॉर्मल मूव जो कि बहुत प्ले करते हैं वो है पॉन टेक्स पॉन, दैट लीड्स टू इवन just our development, हमने ही बिशप डेवलप कर लिया, that's fine। Now we have bishop F5 a development and then we play D4 just for forward march in the center। bishop fianchetto है ही है, that's perfectly fine for us। pawn takes pawn and then हम play करते हैं knight takes pawn and D4 opening up our bishop's fianchetto also। knight takes and now this pawn is pinned। yes, this is pin का ही साइन है ये क्योंकि बिशप इस पॉन को पिन कर रहा है रुक से ना, इट्स अ पिन साइन, दैट्स गुड। सो वी एक्चुअली टेक दिस पॉन विद द बिशप, हिटिंग ऑन दिस बिशप एंड थ्रेटनिंग टू ruin their pawns। अगर ये क्वीन कहीं भी मूव करती है तो दे प्ले समथिंग लाइक C6, ये पॉन पिन था इसलिए। देन वी प्ले नाइट C3 a development and you still got a like normal position, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यू जस्ट हैव टू प्ले लॉजिकली। क्वीन यहाँ प्ले कर सकते हो, इस पॉन पे हमला कर सकते हो, यू हैव मल्टीपल काइंड ऑफ अटैक्स, तो यू आर गुड फॉर इट। चलो थोड़े लेवल को बढ़ाते हैं, लेट्स सी कि तुम्हारा ओपोनेंट अगर थोड़ा दिमाग लगा के सोचे तो वो प्ले कर सकता है बिशप E7 एंड देन व्हाट कैन यू डू, सिंपली प्ले टेक्स, दे विल टेक कैप्चर इट बैक, दे हैव अ गुड पोजीशन हियर। नाउ यू प्ले नाइट A3 बिकॉज तुम यहाँ डेवलप नहीं कर सकते, तुम्हें यही डेवलप करने पड़ेगा। बिशप टेक्स लीड टू योर नॉर्मल पॉन स्ट्रक्चर, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट यू हैव रूक E1 आल्सो हिटिंग ऑन दिस रूक एंड यू विल गेट अ गुड रूक डेवलपमेंट। ये भी तुम्हारे लिए अच्छा है, दोनों में केस में यू आर फाइन। लेट्स से नाइट D7 जस्ट ब्लॉकिंग द किंग्स पाथ एंड आल्सो कंट्रोलिंग दीज इंपॉर्टेंट यहाँ से स्क्वायर।
That's good. And now we have knight b5 hitting on this c7 square. आपको लगेगा अरे पर क्वीन डिफेंड कर रही है, बट हम लोग यहाँ पर आएंगे बिशप f4 पे, तो हम लोग एक और बार हमला कर सकते हैं. आपको लगेगा बिशप डिफेंड कर रहा है, लेकिन वो तो बात की बात है. लेट देम डू इट फर्स्ट, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो लेट्स से अगर बिशप आता है f4 पे, क्वीन मतलब बिशप डिफेंड्स, we will take, they will take and we will take with the knight. Remember ये knight सामने है क्वीन के, तो वो डिफेंड नहीं करेगी, तो we will win a pawn here. That's good for us. So इस चीज का ध्यान रखते हुए ब्लैक प्ले करता है knight to this c5 कि ताकि यहाँ पे डिफेंस खत्म हो जाए. We play bishop f4, अपना वही वाला टेक्निक, let's say bishop defense and we take pawn take. अभी हम यहाँ पे टेक नहीं कर सकते, remember. तो what can we do? We could take this pawn instead, because हम ना सिर्फ इस pawn पे हमला कर रहे थे, बट हम लोग यहाँ के d4 के पॉन पे भी हमला कर रहे थे, वो भी 2 बार, बिकॉज नाइट ऑलरेडी डिफेंड कर रहा है. एंड वी विल ओपन अप बिशप्स डायगोनल आल्सो. दैट्स द पावर ऑफ रेडी ओपनिंग. तुम एक ही मूव में काफी कुछ कर सकते हो. और ये जो हमारा स्नाइपर बिशप बैठा हुआ है, ये तो भाई खतरनाक टाइप का है. सो वी हैव टेक, ओपनिंग अप आवर बिशप्स डायगोनल, दे टेक एंड वी टेक अगेन. दैट्स परफेक्टली फाइन. लेट्स से बिशप आता है अपने आप को डेवलप करने के लिए, ऑल्सो काइंड ऑफ हैंगिंग. हम यहाँ जाके अटैक मार सकते हैं, लेकिन बिशप टेक कर लेगा, not good thing, तो उसको रहने दो. And that good move is basically queen d2, connecting both of your rooks, just finalizing your development. That's perfectly fine. And then it will depend कि तुम्हारा opponent क्या play करता है, because you are actually on a right track. बस तुम्हारा opponent गलती करे तो तुम उसी गलती पे कैपिटलाइज कर सकते हो. जस्ट एज मिखाइल ताल और पता नहीं किसने तो कहा था, ब्लंडर्स आर एवरीवेयर ऑन द चेस बोर्ड, यू जस्ट हैव टू फाइंड देम. ओके, वेट फॉर योर ओपोनेंट टू गो फॉर एन ब्लंडर एंड यू कैन विन दिस गेम. तब तक प्ले लॉजिकली, play according to main line. Okay guys, we are back at the starting position जहाँ पे हमने देखा था d4 वाला मैनूवर. अब हम देखने वाले हैं e6 defending this pawn, just declining the trade. And what can we do? We play b3, just defending this pawn once again. Let's say अगर उन्होंने अभी यहाँ पे take कर लिया, तो what can we do? We could take it back. That's perfectly fine. They play knight f6 and then we play bishop to this b2, just a fianchetto. It's actually again a dry position, but I don't want you guys to face that, because मेरे को लगता नहीं कि guys जैसे बहुत लोग यहाँ पे टेक करते नहीं है. Like I did this because at some point of time I think it's a very bad move, because it's a dry position. I don't like these kind of positions. Actually very dry position. सारे पॉन यहाँ पे ट्रेड हो चुके हैं. You have don't have much pieces, तो टेंशन इतनी क्रिएट नहीं होगी. It's a like normally move है, नॉर्मल डेवलपमेंट चल रहा है. पीसा नहीं है वहाँ पे, पीसेस है ही नहीं कहीं पे भी, टेंशन ही नहीं है, तो खेलने का मजा नहीं आएगा. यू शुड नॉट, मतलब ब्लैक यहाँ पे टेक नहीं करेगा. आई विश कि वो ना टेक करे, और मैं विश करता हूँ कि वो प्ले करेगा नाइट f6 एंड देन यू प्ले बिशप d2 एंड यू कैन सी दिस होल आर्मी जो कि आपस में फेस कर रहे हैं दूसरे को. टेंशन अभी बढ़ गया, बिकॉज ये स्क्वायर कंट्रोल में है, ये स्क्वायर कंट्रोल में है. मीनवाइल ब्लैक यहाँ कंट्रोल कर रहा है, यहाँ कंट्रोल कर रहा है, मतलब कि पोजिशंस आर अंडर कंट्रोल, और देयर इज अ टेंशन ऑफ एवरी टाइम कि कब कौन क्या टेक कर ले. तो इट्स बेटर खेलने में. आई लाइक दिस पोजीशन. नाउ वी हैव बिशप b7 डिफेंडिंग दिस नाइट, गोइंग फॉर अ कासल हियर. पर उनसे पहले हम प्ले करते हैं यहाँ पे e3, जस्ट ओपनिंग ऑफ बिशप डायगोनल, इस पॉन को हमला करने के लिए. कासल नाइट c3, अ डेवलपमेंट, एंड देन वी प्ले c5, जस्ट कंट्रोलिंग द स्क्वायर इन द सेंटर. और यहाँ पे हम प्ले करते हैं टेक्स. अब इस पॉइंट पे हमारा ओपोनेंट अगर चाहे तो नाइट से टेक कर सकता है, अगर वो चाहे तो वो पॉन से टेक कर सकता है. दोनों ही केस में अलग अलग वेरिएशन बनेंगे. अगर ब्लैक ने किया पॉन टेक्स पॉन, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम प्ले कर सकते हैं यहाँ पे d4, जस्ट स्टॉपिंग द फॉरवर्ड मार्च. देन दे प्ले नाइट c6, वी प्ले बिशप e2, जस्ट गोइंग फॉर अ कासल हियर. नाइट बिशप g4 हिटिंग ऑन दिस नाइट. हम प्ले करते हैं पॉन टेक्स पॉन, जस्ट लेटिंग बिशप टू टेक कंट्रोल ऑफ दिस डायगोनल. दैट्स फाइन. कासल rook e8, गोइंग ऑन अ सेमी ओपन फाइल. वी हैव rook c1 गोइंग ऑन अ ओपन फाइल, और अगर ये नाइट मूव करता है कहीं पे भी तो ये बिशप पे हमला जाएगा. नाउ rook comes to c8, वो भी ओपन फाइल पे आता है और हमारे को चैलेंज करता है. बट इस पॉइंट पे गाइस आई वांट टू शो यू सम वेरी गुड टैक्टिक्स. एक्चुअली काइंड ऑफ अ डिस्कवर अटैक. पीसेस का जो फ्लो है बेसिकली वो इक्वली रहता है, बट स्टिल यू विल गेन सम पॉइंट. मैं बताता हूँ कैसे. नाइट इस पॉइंट पे हमला कर रहा है, दैट्स वन थिंग. ये डिफेंड कर रहा है, दैट्स अदर थिंग. यू आर अटैकिंग इट वंस एंड क्वीन भी कर रही है, तो वी हैव इक्वल अटैकर इक्वल डिफेंडर. तो इस केस में लाइक यू आर नॉट गोइंग टू विन एनी पीस, लाइक ये या तुम जीत नहीं पाओगे, लेकिन एटलीस्ट यू विल विन समथिंग डिफरेंट. व्हाट? It's by the rook, not by these two pieces. कैसे? Let me tell you. It's actually a tactic in the middle game called the discover attack. वो हम rook से मारने वाले हैं. Let me show you. You play knight take this pawn, hitting on this knight, and since the knight has moved, rook की फाइल खुल गई है. The attack has reached on the bishop. इसे कहते हैं discover attack. So knight takes, जो कि बहुत केस में नहीं होता है, because knight take करेगा तो we will take it with the rook. It's better queen take defending this bishop, but we take it with the queen again, and then okay, these two pawns are pinned. Knight takes and then we take it with the rook.
वी विल विन, राइट? ओके गाइस, वी आर बैक ऑन द स्टार्टिंग तो नहीं बट मिडिल पोजीशन जहाँ पे हमने देखा था पॉन टेक्स पॉन। अब हम देखने वाले हैं व्हाट विल हैपन इफ नाइट टेक दिस। अगर नाइट टेक्स पॉन आता है तो यू विल टेक इट विद द नाइट इंस्टेड एंड देन तुम्हारा बिशप डायगोनल खुल जाएगा, दैट्स परफेक्टली फाइन। Queen takes and then we play bishop to the c4 hitting on this queen. Once again queen moves away and then we also play castle, knight c6 and then we have d4 hitting on this pawn. Then we have pawn takes pawn and guess what, the next move is pawn take. Why this move is there? Basically pawn takes pawn is a wrong move because pawn takes pawn के बाद bishop का diagonal obstruct हो जाएगा और इट्स द रॉन्ग मूव बेसिकली, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। इट्स बेटर कि नाइट से टेक करो कि ताकि बिशप का डायगोनल खुलने का यहाँ पे ऑप्शन बना रहे। सो नाइट टेक्स नाइट एंड वी टेक विद द बिशप, स्टिल नॉट टेक इन विद द पॉन बिकॉज बिशप का डायगोनल बंद हो जाएगा। वी वांट एक्टिव बिशप्स, सो बिशप टेक्स और दैट्स परफेक्टली फाइन। बिशप d7 कि ताकि कोई डिस्कवर अटैक करके कुछ लगे ना यहाँ पे। सो वी प्ले क्वीन टू दिस h5, यहाँ पे हमला बिकॉज बिशप नीचे आ गया एंड देन यहाँ पे चेकमेट काइंड ऑफ थिंग। इफ दे अटैक अवर क्वीन दैट्स आल्सो गुड बिकॉज वी हैव क्वीन टू दिस e5, यहाँ पे चेकमेट। Let's say they play something like this, it's a mistake, we would take queen takes, bishop takes, at the end we won a bishop, so that's good for us. Therefore pawn will come up and now since यहाँ पे arrow option available है, you know this is a pin, capitalize on this pin. You will take this pawn with a check here, bishop takes, queen takes, you win a pawn and you are in, king is into a check. Let's say rook defends. Now this rook is under a pin and then you can simply play like rook to d1 preparing for a discover attack. So queen आती है d6 पे offering a trade. What can you do? You could trade it. Yes, you could trade it. Bishop take bishop and at this point of time guys again bishop rook के just सामने ही है but हमारा bishop सामने है तो what can we do? Go for discover attack. We could take it. If rook ने यहाँ पे take किया we will recapture it. At the end we have 2 pawns. So that's good for us. इसीलिए black क्या play करेगा यहाँ पे check, king takes and then he will take it, but still in this condition also हमारे पास यहाँ पे 1 pawn की लीड है बिकॉज आपको याद होगा कि हमने सेंटर में इधर कहीं तो एक तो pawn लिया था, है ना? रुक याद था ना? हाँ, हमने सेंटर में ये pawn लिया था तो that's why we won a pawn here और engine rating is plus 2.4. you can simply win this game. It's a very winning end game, you know, because यहाँ पे you have 2 pawns, यहाँ पे तो सेम ही चल रहा है but यहाँ पे you have 2 connected pawns. That's good. This is isolated one. That's good. So guys, this was the Reti opening traditional line के दूसरे moves. If you want the continuation of these parts, because Reti opening is kind of very fascinating opening. I really love this Reti opening because Reti opening is a kind of a hyper modern attack और बहुत ही कम लोग खेलते हैं, बहुत ही कम लोग इसका काउंटर जानते हैं। रेफ्यूट करना बहुत मुश्किल Reti opening को because you are not going for early tactics and trips and traps like Italian system जो कि एक बार रेफ्यूट हो गए then you have a very slow game. It's actually very normal but very aggressive क्योंकि तुम्हारे पास बिशप का काफ़ी अच्छा अटैक होता है। तुम चाहो तो यहाँ पे बिशप कर सकते हो और तुम्हारा जो अटैक है वो चालू ही मिडिल गेम में होता है। अर्ली ओपनिंग के पहले 10 मूव में कोई अटैक नहीं होता लेकिन मिडिल गेम में भर भर के अटैक्स हैं और तुम्हें अगर अटैक जानने हैं तो पहली और सेकंड वीडियो देख लो, नहीं तो ये वीडियो देखने के बाद मतलब तो एंड ही हो गया वीडियो का, तो जाके पहले और सेकंड वीडियो देख लेना, देन यू विल अंडरस्टूड रेती ओपनिंग में कितने सारे अच्छे अच्छे मूव्स हैं, कौन कौन तुम खेल सकते हो। इफ यू वांट द कंटिन्यूएशन बिकॉज इसमें अभी आगे भी काफ़ी सारे मूव्स हैं, तो इफ यू वांट द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस पार्ट और दिस सीरीज रेती ओपनिंग you can actually comment me down continuation, we want continuation, then part number 4 will also come, नहीं तो it will take time, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, till then take care.